अभी IMF से माहदे की तफसीलात भी सामने नहीं है उस तरह से, और उसका असर, उसके असरात अभी लोगों पर पड़ना शुरू होंगे तो क्या हाल होगा। क्योंकि अभी तो नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी बोल्ड न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जो भी मिल रहा है शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म से मिल रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, चाहे किसी और असम्बली का मेंबर हो या पंजाब असम्बली के साबिक मेंबरान हो, जो भी मिले हैं उन्होंने कहा है कि जी मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन हो गए तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और महंगाई से, बेरोज़गारी से इनकी कमर टूट चुकी है। कोई कैंपेन नहीं हो सकती, कोई हमारे कारकुन क्या जाएंगे, कोई हमें वोट क्या डालेगा, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अब इसीलिए लगता है कि तमाम तर कोशिशें हो रही हैं किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए। तो सदीक लगता यह है कि फिर तो इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे वक्त पर असम्बलियाँ तहलील कर दी अगर सियासी तौर पर फैसला देखा जाए, क्योंकि कौमी असम्बली का तो वो कह सकते थे जी माशी तौर पर ये मसला है, फ़लाँ मसला है, थोड़ा आगे ले जाना है, आइन में कहीं गुंजाइश निकाल लेते, लेकिन सूबाई असम्बलियों की तो कहीं गुंजाइश निकल नहीं रही। बिल्कुल नहीं निकल रही है। और आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब की रिमार्क्स हैं, वो हमारी स्टोरी भी है, इसी सेगमेंट में कर लेते हैं। बंदियाल साहब की जो रिमार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज उन्होंने जो कहा है कि जो क्राइसिस हैं, जो क्राइसिस है इसका हल जो है वो आवाम से रजू करना है, इंतखाबात है। और आज के उनके रिमार्क्स से ये वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट वो नहीं करने वाली जो ये हुकूमत चाहती है, जो ये PDM चाहती है। PDM क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है, या और जो लोग इनके साथ शरीक हैं वो क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे ठप्पा लगा दे कि इलेक्शन नहीं हो सकते मुआशी सूरत हाल की बिना पर, या जो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसकी बिना पर। और यही वजह है जिस वजह से फिर हुकूमत के ऊपर शकूक व शुबात बढ़ते हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी होती है और फिर इस दहशतगर्दी को ये अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कहते हुए कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते, दहशतगर्दी शुरू हो गई है। फिर इनके जो अपने अमाल हैं हुकूमत के, जो इनके अपने इक़दामात हैं, आप देखें कल फिर इन्होंने कुंजा हाउस जो है गुजरात में, परवेज़ लाई साहब और मुनीर असलाई साहब की रहाइश का, वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में पुलिस ने छापा मारा, इससे आधी तादाद भी क्या आपने पूरे पाकिस्तान में देखी है कि पुलिस वाले छापा मारने गए हों कि यहाँ पर दहशतगर्द हो सकते हैं। जिस हुकूमत की तरजीह जो है, तरजीहात में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ना हों, और फिर दहशतगर्दी होने पर वो हुकूमत बजाय इसके कि ये कहे कि यार ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है, 100 नमाजें हमारे शहीद हो गए हैं, हमारे KPK के पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं, वो उसका अपने हक में इस्तेमाल करे, ये कहकर कि अब तो दहशतगर्दी हो गई, अब तो इलेक्शन नहीं हो सकते। और हर चीज़ आप मुझे बताएं, कल ज्वाइंट सेशन था, ज्वाइंट सेशन से सिर्फ एक इन्होंने कानून साजी कराई है, और वो ये कि जनाब इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को रोक दिया जाए। तो जिस हुकूमत के इतनी नंगियों के सामने आ गई है कि ये हम कर रहे हैं, जो हमारा करने कर लो, तो उसका फिर क्या हो सकता है। और अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट का है, उमर ता बंदियाल साहब की रिमार्क्स हों, एजाजुल हसन साहब की रिमार्क्स हों, उनसे तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सहूलतकार नहीं बनेगी। जो ये चाहते हैं कि इनको अवामी गैज़ गज़ब से, सियासी तौर पर अवामी जो सियासी गैज़ गज़ब है अवाम को, उससे बचाया जाए, इनको इलेक्शन से बचाया जाए और गैर आइनी को इक़दाम किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उसमें शरीक जुर्म हो। तो मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल होने जा रही है और इनका भागना समझ में आता है। आप मुझे बताएं, आज मरीम नवाज साहब एबटाबाद गई थी, पूरी तकरीर में कहीं उन्होंने बताया कि 10 माह में कोई एक रिलीफ आवाम को दिया हो, कोई एक चीज़ उन्होंने बताई है कि 10 माह में हमने ये मनसूबा शुरू किया है, कोई एक चीज़ उन्होंने बताई है, आइंदा को उन्होंने एजेंडा बताया है कि हम ये करने जा रहे हैं आपको मुश्किलात से निकालने के लिए। ना उनके पास पिछले 10 माह की कारकर्दगी थी, ना आगे का लाएमल था। वही गालम गलोच इमरान खान को, भाई वो जो KPK के लोग सामने बैठे थे वो आज तो शायद बेवकूफ़ आप उनको बना लें, कम वक्त के लिए बेवकूफ़ बना लें, लेकिन अल्लाह ना करे उनमें से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े और जब उसको पता चलेगा कि हेल्थ कार्ड मरीम नवाज की ख्वाहिश के मुताबिक बंद हो गया है, तो क्या वो फिर उसके बाद दुआएं देंगे मरीम नवाज साहबा को? झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देंगे? नहीं देंगे। इसलिए ये लोगों को ज़्यादा देर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और आगे जो होने वाला है, कल मैं सुन रहा था खुर्रम हुसैन साहब को, जो इकॉनमी के ऊपर बड़े एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे थे कि 50 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल कीमत में इजाफा हो सकता है। और हुकूमत की रेट आपने देख लिया है, 2-2 हज़ार के पेट्रोल मिल रहा है, लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, और जो हमारे मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो TV पे बैठ के भड़के मार रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। भाई आप तो बेनिफिशरी हैं उन्हीं माफियाज के, आपकी हुकूमत, ये हुकूमत माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो बेनिफिशरी है ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आवाम के सामने आगे भड़के मारे हैं TV पे, अंदरूनी खाना ये आप देख लें, आप तहकीकात करवा लें, पता चलेगा कि इस हुकूमत में बैठे हुए लोग भत्ते ले रहे हैं उन माफियाज से जो इस वक्त जो है वो ब्लैक पे चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं और जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है पेट्रोल और डीजल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।